आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश इटावा से राम भदावर जी, जिन्हें हम अपने साथ जोड़ते हैं, ओज के कवि हैं और उनसे काव्य पाठ को हम सुनते हैं। नमस्कार सर। राम नमस्कार कर रहा हूँ। और ये जो काम बड़ा काम आज हो रहा है, मैं उसका हिस्सा बन पा रहा हूँ, इसके लिए मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि 45 मिनट के काव्य पाठ में का आदेश है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बीच में मैं कुछ और करूँ इसके अलावा। बिल्कुल सर। और मैजिक मैन पेज के सारे लोग, पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि लीक लीक पहिया चले, लीक ही चले कपूत, और लीक से हटके जो चले शायर सिंह सपूत। ये काम एक लीक से हटके जो किया जा रहा है, मैं यहाँ से शुरू कर देना चाहता हूँ कि शिशुपाल सिंह शिशु जी ने लिखा, कविता के लिए इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। शिशु जी कहते हैं कि कविता वह काम धेनु है जिसके चारों चरण सर्वदा कल्पना वन में विचरण करते हैं। यूं तो छन्नों से बंधन मुक्ता है, फिर भी छन्नों में इसके रूप निखरते हैं। कोई भी कृत्य आकृति के बिना अधूरी है, संदेश हमें यह प्रकृति सदैव दिया करती। कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया करती। अंजुलि मात्र हो या कि पात्र हो मणियों का, कुछ पीने को हो सुधा तभी तो पी जाए। पिंगल की मुट्ठी से जब कोई छंद बने, जिसके द्वारा कविता हृदयंगम की जाए। क्या बात है सर, क्या बात है। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमारी भूमिका क्या है। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमी ने धरा पे है गंगा उतारी। मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो। ये रसखान और सूरदासों की माला, यहाँ बिंद भूषण है दिनकर निराला। शरण मैथिली के हैं हरिवंश हैं हम, वे शुक्लों प्रतापों के भी वंश हैं हम। प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक खिलेंगे। जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदयेश होंगे। नीरज है फिर भी अनल गा रहे हैं, जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के सुर में, ये छन्नों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे। कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे कि निर्भय निडर से खड़े आंधियों में। राजे हजारों है वैरागियों में, सुमन खिलखिलाकर खुशी बांटते हैं। चरागों के जैसी खुशी बांटते हैं। यहाँ ओम और सोम सागर मिलेंगे, ठहाका नगर वाले नागर मिलेंगे। यहाँ कीर्ति झिलमिलाती हुई है, वे सरिता मधुर गीत गाती हुई है। ये मधुरों बेचैनों कुमारों का भारत, ये अर्जुन के तीखे प्रहारों का भारत। ये मधुरों बेचैनों कुमारों का भारत, ये अर्जुन के तीखे प्रहारों का भारत। मैं छंदों से शुरू करना चाहता हूं आज के इस पूरे कार्यक्रम को, और यहां से शुरू करना चाहता हूं कि तमाम विभिन्न प्रकार की जो रामायण है भारतवर्ष की मनीषा में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए लिखी गई, उनमें से एक किसी रामायण में यह प्रसंग आता है कि एक सुकंत नाम के राजा को वध करने का वचन भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी को दे चुके हैं, और उसी राजा को बचाने का वचन भगवान बजरंगबली मां अंजना को दे चुके हैं। एक को बचाना है, एक को मारना है, एक स्वामी है, एक भक्त है। तो जब भगवान बजरंगबली प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये सुकंत नाम के राजा हैं और इनको कोई मारना चाहता है, मेरा निवेदन है कि आप इनको बचाइए। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो अपना वचन दे चुका हूं विश्वामित्र जी को, अपने गुरुवर को, कि मैं ही इनका हनन करूंगा। तो इतना सुनते ही भगवान बजरंगबली उस राजा को लेके वहां से निकलते हैं और जाके एक पहाड़ पे बैठते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम की कीर्तन का जाप करने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पीछे, और उनके पीछे पीछे लखनलाल, भरत भैया, शत्रुघ्न और उनकी सारी सेना। भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे प्रहार उनके कीर्तन की आवाज से टूट जाते हैं, उनके बाण विफल हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का बाण बजरंगबली की छाती में लगता है, और आश्चर्य का विषय यह है कि मूर्छित राम जी हो जाते हैं। गोविंद दास विनीत बुंदेलखंड झांसी के कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर छंद लिखा, मुझे याद आता है, और उनके छंद के बाद मैं अपने छंदों की यात्रा प्रारंभ करूंगा। बजरंगबली को बाण लगता है, मूर्छित श्री रामचंद्र जी हो जाते हैं। तो गोविंद दास विनीत जी लिखते हैं
कि देखा सारथी ने रघुबीर रथी, मूर्छित है सारथी सभीच बेग लक्ष्मण पे भाग्यो है। सुनायो संवाद भगवान भूमि गामी भये, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पे, न पायो शस्त्र वक्ष भंग, देख दृग अम्ब अनुरागो है। और कपि के हिये में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। क्या बात। कपि के हिये में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु में हिये में, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। इसी प्रकार का एक छंद मुझे और याद आता है। कृष्ण रामचरण मित्र जी बुंदेलखंड के हुए, उन्होंने कहा वो गज और ग्राह की कहानी सबको याद है। वो मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, उसने मधुसूदन को याद किया। तो नारायण जी मित्र जी लिखते हैं कि कर की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। कर की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र धुन सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, खींच के रमेश ने घुमा के चक्र मारा है। शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ, बैठ के विमान बैकुंठ को सिधारा है। न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया, मित्र गज को उभारा है कि ग्राह को उभारा है। क्या बात है सर, क्या बात है। न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया, मित्र गज को उभारा है कि ग्राह को उभारा है। आदरणीय अजय अंजाम भैया देख रहे हैं, भूमिका जी देख रही है, धर्मेंद्र दादा देख रहे हैं, जो भी मेरे मुझे आशीष देने वाले लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूं। और यात्रा यहां से शुरू करता हूं कि हम लोग अपने कर्म धीरे धीरे विस्मृत होते चले गए। निवेदन करता हूं कि राजा को काम है कि रंकन को राहु करे, रंकन को काम सदा अर्थ को जुटाना है। राजा को काम है कि रंकन को राहु करे, रंकन को काम सदा अर्थ को जुटाना है। काम बलवानन को न्याय करवे को रहो, दानिन को काम सर्वस्व को लुटाना है। सज्जनता को है काम मित्र भाव ही बढ़ाए, प्रत्येक क्षण समाज द्वेष से बचाना है। और काम को है काम काम युक्त करे, दुनिया को साधन को काम जग सुंदर बनाना है। काम को है काम काम युक्त करे, दुनिया को साधन को काम जग सुंदर बनाना है। रोगिन को काम है कि साधे वह संयम को, और वैध राज को है काम रोग हरिवे को। रोगिन को काम है कि साधे वह संयम को, और वैध राज को है काम रोग हरिवे को। ऋषियन को काम है कि नीतियां बनाए नई, काम है सिपाहीन को धर्म युद्ध लड़वे को। काम है प्रजापति को सेवा करे प्रजा की, और है प्रजा को काम सज्जनता बरवे को। भक्तन को काम राम 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 रटे, राम को है काम सदा भक्तन हित करवे को। क्या बात सर। भक्तन को काम सदा राम 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 रटे, राम को है काम सदा भक्तन हित करवे को। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया। एक प्रश्न उठा और ये कहा गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए बड़ा अन्याय हुआ, उनके साथ राज तिलक होना था अगले दिन, उससे ठीक पहले उनको वनवास दे दिया गया। निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत सर। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया। माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों, पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया। तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। क्या बात है सर, क्या बात है। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। और इसी गोत्र का एक छंद और निवेदन करता हूं कि भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने, तो सोचिएगा फिर कैसा जीवन बना लिया। काहे अपनाए गुण रावण विभीषण के, काहे बाल सुग्रीव सा मन बना लिया। भाइयों के प्रेम को जो ठुकराया आपने, तो सोचिएगा फिर कैसा जीवन बना लिया। काहे अपनाए गुण रावण विभीषण के, काहे बाल सुग्रीव जैसा मन बना लिया। काहे राम जैसे प्रेम भाव ना निभाए गए, काहे ना भरत भाई सा तन बना लिया। काहे राम जैसे प्रेम भाव ना निभाए गए, काहे ना भरत भाई सा तन बना लिया। एक वन में जो वनवास भोगने गया, तो बाकियों ने राजमहलों को वन बना लिया। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत एक वन में जो वनवास भोगने गया, तो बाकियों ने राजमहलों को वन बना लिया। इसी श्रृंखला में एक चरित्र भारतीय मनीषा में है, जिसने वो अतुलनीय बलिदान दिया जो भूतो न भविष्यति की श्रृंखला में आता है। और पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं बलिदान न तो दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। मां पन्ना धाई की मैं बात कर रहा हूं, और यहां से
ये पन्ना शतक के 100 छंदों में से कुछ एक छंद आप लोगों के बीच में हस्ताक्षर के रूप में रखता हूँ, सुनिएगा। क्योंकि आज सारे सुधी लोग सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से विषय की मेरे साथ समस्या नहीं है, ये सब लोगों को पता है कि क्या राम क्या पढ़ रहा है और कैसे सुनना है, वो सब लोग जानते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप एक मिनट, हरीश कंवल सर भी आप जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं वहाँ सोनिया अक्स सोनम जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और स्वास्तिक जैन हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी कह रहे हैं ग्रेट, इंद्रजीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, रूपचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोग तमाम दर्शक जुड़े हैं, सभी काफी सराह रहे हैं इस चीज को, पाठ्य को, और कह रहे हैं बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। सबसे खास बात, एक लय में जो कविता पाठ चल रहा है वो सबको काफी पसंद आ रहा है सर। स्वागत है सर आपका अगले। हाँ, तो माँ पन्ना शतक से कुछ एक छंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। क्या बात है, ये छंद मैंने इससे पहले कहीं नहीं पढ़े। हिलने लगे किवाड़, स्वास्तिक जैन देख रहे हैं, बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं स्वास्तिक को। हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। ऐसा कृत्य सत्य कहीं होता तो दिखा ही नहीं, देखकर जिसको बलिवेदी भय खा गई। स्वामी भक्त रक्त अंजुल में भरकर आज लाल लाल पूरे इतिहास में उड़ा गई। और धरती पर पन्ना का द्वंद देखने के बाद सुरपुर में बैठी रणचंडी चकरा गई। क्या धरती पर पन्ना का द्वंद देखने के बाद सुरपुर में बैठी रणचंडी चकरा गई। घोर काली कालिमा जो छाई राजवंश पे, तो घनघोर बादलों से खुद को अड़ा दिया। घोर काली कालिमा जो छाई राजवंश पे, तो घनघोर बादलों से खुद को अड़ा दिया। सत्ता के पिपासु कुलवंश के कलंकियों के सामने ममत्व क्षीर सिंधु को अड़ा दिया। नीर और क्षीर में से एक को बचाना था, तो पन्ना धाय माने हाथ नीर को बढ़ा दिया। एक राजवंश का नमक खाके पन्ना माने ऋण आज पूरे आर्यवंश पे चढ़ा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। एक राजवंश का नमक खाके पन्ना माने ऋण आज पूरे आर्यवंश पे चढ़ा दिया। और ये विशेष देखना अजय दादा कि एक लिंगनाथ ने बसाई जो वसुंधरा, तो धरती पे मोक्ष सा शिवाय को कहा गया। एक लिंगनाथ ने बसाई जो वसुंधरा, तो धरती पे मोक्ष सा शिवाय को कहा गया। शिवाय के सिवाय जो बताए गए शेष कर्म, उनमें उत्कृष्ट दिव्य दाय को कहा गया। दानियों में दानी कहाए कर्ण, और बलि पशुओं में दानी पूज्य गाय को कहा गया। और कई दानवीरों दानियों का हुआ दिव्य देश, दिव्यता का दम्भ पन्ना धाय को कहा गया। क्या बात है, क्या बात है। कई दानवीरों दानियों का हुआ दिव्य देश, दिव्यता का दम्भ पन्ना धाय को कहा गया। लिखता है भाग्य सबका महिष ईश, आज लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। लिखता है भाग्य सबका महिष ईश, आज लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। दानियों की सैकड़ों निशानियां पड़ी हुई हैं, दान के लिए नई निशानी मांगने लगा। दानियों की सैकड़ों निशानियां पड़ी हुई हैं, दान के लिए नई निशानी मांगने लगा। दिव्य देह से जो दिव्य दान दे दिया गया, तो देव का देवत्व भी रवानी मांगने लगा। और पन्ना माँ के दान के समक्ष महादानवीर पानी आज कर्ण जैसा दानी मांगने लगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। पन्ना माँ के दान के समक्ष महादानवीर पानी आज कर्ण जैसा दानी मांगने लगा। और ये विशेष निवेदन कर रहा हूं कि स्वाभिमान के लिए जो काल से मिलाए हाथ, वो उंगली, उस माँ की वो उंगली कितनी भारी रही होगी जिसने अत्याचारी को, कसाई को ये कह दिया कि मेरा बेटा यहां लेटा है, इसको काट दो। वो उंगली कितनी भारी रही होगी, क्या भार रहा होगा उसका। निवेदन कर रहा हूं कि स्वाभिमान के लिए जो काल से मिलाए हाथ, शुद्ध वीरता ही बनी पन्ने कहानी के। स्वाभिमान के लिए जो काल से मिलाए हाथ, शुद्ध वीरता ही में बनी पन्ने कहानी के। मुख की कमान से जो दे दे जुबान, फिर हार जाए जान, जान उसी खानदानी के। और करके मनमानी पूजे कालिका भवानी, रखे आंख में निशानी, रखे आंख में शिवानी, वही दिग्गज जवानी के। और देखे मर्दानी पूजे दानियों के दानी, चरण चूमे महादानी ऐसी पन्ना दीवानी के। क्या बात है, क्या बात है। देखे मर्दानी
पूजे दानियों के दानी, चरण चूमे महादानी, ऐसी पन्ना दीवानी के। मैंने कहा माई, एक प्रश्न उठा, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं, मेरे लाल आंचल से चंदन सा नंदन घटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। क्या बात है, बोली क्या है, बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। लुटने दे सकती थी गौरव धरातल का, लुटने दे सकती थी गौरव धरातल का, केवल प्रयास मात्र से धन बचाती वो। लुटने दे सकती थी गौरव धरातल का, केवल प्रयास मात्र से धन बचाती वो। मिट जाता एक और स्वाभिमानी वंश, किंतु ममता का अपनी वो मोहन बचाती तो। मिट जाता एक और स्वाभिमानी वंश, और ममता का अपनी ही मोहन बचाती वो। और बोकर हजार शूल उपवन की क्यारी में, अपना कन्हैया व मधुवन बचाती वो। चाहती तो माथे का चंदन मिटा करके, आंचल के चंदन का जीवन बचाती वो। क्या बात है, क्या बहुत खूब। चाहती तो माथे का चंदन मिटा करके, आंचल के चंदन का जीवन बचाती वो। तो सुख के समस्त संप्रदाय को चुनूं, या फिर भारतीय गौरव की सुंदरिम स्वरा चुनूं। जो लोग, जो कहा जाता है कि चिल्लाते बहुत हैं, निवेदन करता हूं, सुख के समस्त संप्रदाय को चुनूं या फिर भारतीय गौरव की सुंदरिम स्वरा चुनूं। धन और वैभव, धन वैभव के हेतु चुन लूं कुबेरों को, या कि समरांगण में देश अधमरा चुनूं। या तो मैं चुन लूं गुलाबी गुलाबों को, या फिर इस धरती का आंचल हरा चुनूं, हरा चुनूं। चुन लूं विलास भोग स्वर्ग अपवर्ग के में, या कि फिर मयाती हुई वसुंधरा चुनूं। क्या बात है, क्या चुन लूं विलास भोग स्वर्ग अपवर्ग के में, या कि फिर मयाती हुई वसुंधरा चुनूं। स्वर्ण चाहते हो, चाहते हो स्वर्ण अक्षरों से लिखे मातृभूमि, किंतु स्वर्ण जैसा बोलिए गलेगा कौन। चाहते हो स्वर्ण अक्षरों में लिखे मातृभूमि, किंतु स्वर्ण के जैसा बोलिए गलेगा कौन। पैदा करने को अंगारे इस धरती पर, चिंगारी पहली बनकर जलेगा कौन। विश्व में सशक्त मूर्ति माता भारती की हो, सांचे में माटी बनकर ढलेगा कौन। और फूलों की क्यारी में सबको ही चलना है, तलवारों की पैनी धार पे चलेगा कौन। बहुत खूब, बहुत खूब। तलवारों की पैनी धार पर चलेगा कौन। एक बात निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोगों को अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम पूरे विश्व स्तरीय प्रसारण इसका हो रहा है और होगा जो भी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी राष्ट्र के हों। आप तरक्की करें, आप सामर्थ्यवान होंगे, आपका राष्ट्र सामर्थ्यवान होगा। आप सामर्थ्यवान होंगे, आपका राष्ट्र सामर्थ्यवान होगा। आप धनवान होंगे, आपका राष्ट्र धनवान हो जाएगा। आप शिक्षित होंगे, आपकी उन्नति ही आपके राष्ट्र की, देश की, समाज की, परिवार की उन्नति है। निवेदन करना चाहता हूं कि यत्न तो करना पड़ेगा, यत्न तो करना पड़ेगा। कर्म के कोदंड पर हर हाल में चढ़ना पड़ेगा, यत्न तो करना पड़ेगा। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं, प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं है। क्या बात है, क्या बात। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं, प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं है। यह नियति का एक उपक्रम है, यथावत सत्य भी है। जो कभी खोता नहीं है सो कभी पाता नहीं है। जो अभावों से लड़ाई जीतने की ठान लेगा, एक दिन यह विश्व उसको कर्ण सा पहचान लेगा। एक दिन यह विश्व उसको कर्ण सा पहचान लेगा। और द्वंद्व के इस व्यूह को जो जीतने को आएगा, वीर वह अभिमन्यु के जैसा अमर हो जाएगा। वीर वह अभिमन्यु के जैसा अमर हो जाएगा।
हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं, कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं, कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह, झेलकर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को। तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा देख लेना। राम हो रावण हो सबको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, यत्न तो करना पड़ेगा, कर्म के कोदंड पर हर हाल में चढ़ना पड़ेगा। देश के वर्चस्व की इच्छा लिए हैं आप हम, किंतु जिम्मेदारियां बोलो निभाता कौन है। देश के वर्चस्व की इच्छा लिए हैं आप हम, किंतु जिम्मेदारियां बोलो निभाता कौन है। दानियों के दान का गुणगान भर करते हैं हम, उनके जैसा खुद को मिट्टी में मिलाता कौन है। चाहते हो विश्व भर में आपका डंका बजे तो जिंदगी के प्रश्न चिन्हों को स्वयं हल कीजिए। और चाहते हैं यदि सफलता के नए कैलाश को, तो आइए पहले परिश्रम का हलाहल पीजिए, आइए पहले परिश्रम का हलाहल पीजिए। चाचा कहीं कहीं ताऊ है, कहीं बुआ है, फूफा है। इस प्रकार की रचना पढ़ने से पहले एक छोटा सा अपना संवाद स्थापित करना चाहता हूं। वो इसलिए आवश्यक भी है कि हम कलमकार हैं, और जितने भी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग मुझे यहाँ से जुड़े हुए देख रहे हैं, आखिरकार हम लोग कर भी क्या सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कविता लिखेंगे और कविता सुना देंगे, उसको कुछ लोग सुन लेंगे, किसी की कविता को ज्यादा संख्या में लोग सुन लेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के हृदय परिवर्तन भी हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी जब अयोध्या में रामचरितमानस को लिख रहे थे, तो उसी दौरान वो कुछ समय के लिए वो काशी चले गए, और काशी में मानस लिखने के दौरान ही वहां के एक साधु ने, महात्मा ने निकलते हुए उनसे कहा कि ये क्या तुम राम 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 रटते रहते हो, आप तो संत हो, आपको अलख कहना चाहिए, आप अलख निरंजन कहिए, अलख कहिए। तो ऐसा भारतीय मनीषा में कहा गया है कि अगर सेवक के सामने कोई स्वामी की निंदा करे तो उसे गौ हत्या का पातक लगता है। गोस्वामी जी को यह बात हजम नहीं हुई, और वो बेचारे कलमकार, बेचारा कवि, वो कर भी क्या सकता है, एक दोहा लिखा, और उन्होंने कहा कि हम लख हमें हमार लख हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लखें राम नाम जप नीच। और उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली। इसी प्रकार से एक दिन रात में विचरण करते हुए चोरों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर व्यथित होकर के, क्या कर सकता है एक कवि, कविता लिख सकता है, तो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि वासर ठासन के ठगा तुलसी, वासर ठासन के ठगा और रजनी चहुदिस चोर, दलत दयानिधि देखिए कप केसरी किशोर। अपनी जिज्ञासा ठंडी कर ली। एक दिन इसी प्रकार से काशी के संतों ने उनसे कहा कि आप अपनी भाषा का प्रमाण दीजिए। अब किसी विद्वान से अगर आप ये कहें कि वो अपनी विद्वता का प्रमाण दे, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मन व्यथित हो गया, लेकिन बेचारा कवि क्या करे, कविता लिखने के अलावा और क्या कर पाएगा। एक दोहा और लिखा उन्होंने कि हर हरियस सुर नर गिरा, वर्ण संत सुजान, और हांडी हाटक चार चिर, रांधो स्वाद समान। ये श्रृंखलाएं चलती नहीं। उन्होंने विचार किया अपने मन में कि इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो हम कविता लिख के और चले जाएंगे। मेरे काव्य के लेखन से समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसी दौरान वृंदावन की यात्रा में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा शहर है, यहाँ पे तो सब राधे राधे कह रहे हैं, कोई राम राम कहता ही नहीं है। तो उन्हीं के साथ एक साथी संत ने कहा, आइए आपको ईश्वर भगवान के दर्शन करवाते हैं। अब वो पहुंचे बिहारी जी के मंदिर में, तो बिहारी जी बांसुरी लिए हुए हैं, लेकिन आप देखिए कलमकार की एक सच्चे मां शारदा के वाणी पुत्र की क्षमता। शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म रूप धारण करता है निश्चित रूप से। उन्होंने बिहारी जी को देखा और कहा कि कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे, जब धनुष बांध लो हाथ। क्या बात है। बिहारी जी ने मुरली को हटाया, कोदंड धारण करके गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए, और उन्होंने प्रसन्न होकर एक अंतिम दोहा और लिखा और कहा
कि कीट मुकुट माथे धरो, धनुष बाण लिए हाथ, तुलसी निज जन कारणे, नाथ भय रघुनाथ। तो हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं निश्चित रूप से आज की पीढ़ी सुने न सुने, आने वाले लोग सुने न सुने, लेकिन ये बात निश्चित रूप से पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूं कि ईश्वर हमें सुन रहा है, भगवती हमें सुन रही है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आज नहीं तो कल रूप धारण करेंगे ही करेंगे। इससे ज्यादा दुनिया में और कुछ सत्य नहीं है। अब निवेदन करना चाहता हूं कि चाचा कहीं कहीं ताऊ है, कहीं बुआ है, फूफा है, भैया है, भाभी भी है, दादा भी है, महबूबा है, कहीं जाति है, कहीं पंथ है, कहीं धर्म का झंडा है, कहीं भेद तीनों रंगों का बहुत बड़ा हथकंडा है, कहीं कहीं पर जातिवाद का तिलक लगा लेते हैं हम, कहीं कहीं पर क्षेत्रवाद की जटा रखा लेते हैं हम, कहीं मिले ठाकुर पंडित तो कहीं वैश्य और शूद्र मिले, अपने अपने डाल पे बैठे मुरझाए सब फूल खिले, मुसलमान दिखते हैं, हिंदू दिखते हैं, ईसाई भी, एक दूसरे को हलाल कर देने वाले भाई भी, एक राष्ट्र में एक नियम वाला संदेश नहीं दिखता, मुझको भारत के अंदर ही भारत देश नहीं दिखता। कविता अब शुरू करता हूं। आदरणीय सीता सागर जी देख रहे हैं, प्रणाम कर रहा हूं दीदी। ये सुनना दीदी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई, खूब किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई, खूब किसी को महज किसी को नयन भागे और किसी को भाती है मुस्कान, कोई तकता काजल की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार, सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को वहसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान, राम की राम दृष्टि का देश, राम की राम दृष्टि का देश काम में फंसता जाता नित्य, भूलकर माँ बहनों के मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य, हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में बड़ा विचित्र, देखने को मिलते अश्लील यहाँ अखबारों में भी चित्र, चला टेलीविजन का दौर मनोरंजन का लेकर नाम बेटियां अर्धनग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम तड़प कर मरी, हायरी हया देख ना पाई यह अवसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र गालियों से होता संवाद। क्या बात है। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज, ध्यान आचरण अर्चना भूल बनेंगे नए जगत महाराज, धुरंधर धूल बना दी धुंध, धधकती हुई मिटा दी धाक, सरकती हुई संस्कृति और सिसकती हुई पड़ी है साख, विद्युता के जो थे प्रतिबिंब हो गए गीदड़ और सियार, नहीं भांपे जाते षड्यंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार, शौर्यता के जो थे प्रतिबिंब हो गए गीदड़ और सियार, नहीं भांपे जाते षड्यंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार, नहीं छीने जाते अधिकार, नहीं भांपे जाते षड्यंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार। आप लोगों के बीच में एक रचना विशेष रखना चाहता हूं और घड़ी भी समय भी उस ओर इशारा कर रहा है। मेरे पास मुझे संभवतः 15 से 16 मिनट मेरे पास हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के समक्ष एक भारतवर्ष में राष्ट्र भक्ति की पराकाष्ठा की एक रचना रखना चाहता हूं। ये पराकाष्ठा कहना मुझे नहीं पता मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं तो मुझे ये रचना थोड़ी ज्यादा ही प्यारी है। मैं निवेदन आपको करना चाहता हूं। भारतवर्ष की मनीषा में जब भी बलिदान देने की बात चली, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। तो आपके इतिहास का दृष्टिकोण, आपके मानस का पटल ले जाना चाहता हूं महाराष्ट्र की ओर। राजस्थान राजपूताना जब तक हिम्मत रही, जब तक अस्तित्व में रहा, तब तक खूब लड़ा और राजपूताना के साथ साथ मराठा साम्राज्य ने जो बाहरी आक्रांताओं के साथ लोहा लिया, यह सर्वविदित है। और उन्हीं आक्रांताओं में, उन्हीं योद्धाओं में से एक ऐसे योद्धा की कहानी में काव्य के रूप में आप लोगों के समक्ष आज पढ़ना चाहता हूं। और वो आवश्यक इसलिए भी है कि मनुष्य तो मनुष्य, भारतीय बलिदान की मनीषा में जब भी आवश्यकता पड़ी है तब तब मनुष्यों के अलावा जानवरों ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया है और भारतवर्ष को दिव्यता और भव्यता प्रदान की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार हैं तानाजी मालुसरे, और सिंहगढ़ का किला जीतने के लिए, जिसका पहले नाम कोंकण हुआ करता था, उसको जीतने के लिए अंदर 5000 मुगल सैनिक हैं और बाहर 300-400 मराठा सैनिक खड़े हैं। रात्रि में हमला करने का
अनुभव किया, रात्रि में हमला करने का जो है वो तय हुआ है, क्योंकि इतनी संख्या में सैनिकों को सामने से भेजना थोड़ा मुश्किल होगा। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन दुर्ग की दीवारें बहुत बड़ी हैं। तानाजी के पास एक महाराष्ट्र में गोह है, यशवंती नाम है उसका। बदसूरत से दिखने वाले इस प्राणी ने देशभक्ति के लिए वो खूबसूरत काम किया, और उस खूबसूरत काम को जब मैंने पढ़ा तो अपने अंदर के कलमकार को नहीं रोक पाया, और रचना एक विशेष का माँ भगवती की कृपा से निर्माण हुआ, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत सर, कि वो योद्धा जिसके भुजबल का दुश्मन ने लोहा मान लिया, वह योद्धा उसने सब कुछ कर डाला जो मन में ठान लिया, वह योद्धा जो योद्धाई का पर्याय बताया जाता है, योद्धाई संग चतुराई का पर्याय बताया जाता है, वह योद्धा जो छत्रपति का छत्र थामने वाला है और छत्र को यत्र तत्र सर्वत्र थामने वाला है, जिसकी मूछों पर ताव रहे सिर पर केसरिया बाना जी, जो तने शत्रु पर तन्मय हो उसको कहते थे ताना जी। तो कोंठाणा का किला जीतने की इच्छा है मन में, विजय श्री वर लेने को बस आग लगी है तन में, केवल विजय विजय केवल चिंतन में और मनन में, मातृभूमि के स्वाभिमान का एक लक्ष्य जीवन में, मगर किले की दीवारों से बादल टकराते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते हैं, तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी, जो सुना रहा हूं दो योद्धाओं की है अमिट कहानी, मातृभूमि रक्षार्थ जिन्होंने किया खून को पानी, एक तरफ बजरंगी सी ताना की तनी जवानी, तो एक तरफ छिपकली गोह जैसी यशवंती रानी, एक तरफ ताना दीवाना एक तरफ दीवानी, एक तरफ मर्दाना है तो एक तरफ मर्दानी, उधर विजय है इधर पराजय का है काला पानी, तय करना था इतिहासों को देंगे कौन निशानी, उधर विजय है इधर पराजय का है काला पानी, उधर विजय है इधर पराजय का है काला पानी, तय करना है इतिहासों को देंगे कौन निशानी। तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, मन में हर्षाते इतराते होते उन्मुख आए, सम्मुख प्रश्न खड़ा है अंदर कैसे जाया जाए, कैसे छिपे हुए दुश्मन से युद्ध रचाया जाए। तो इस विपदा का ताना जी को एकमात्र हल सूझा, ताना ने इस विपदा का ताना जी को एकमात्र हल सूझा, यशवंती को ताना ने अक्षत कुमकुम से पूजा, कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, इस पूरी कविता में आख्यान अधिक है, कविता बस ये 8 पंक्तियों में मैं आपको सुना रहा हूं। और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती, तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है, मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है, मन में होता गर्व जन्म को धन्य मान लेता है, मरने और मारने का संकल्प ठान लेता है, तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। यशवंती तुम चढ़ो बांध कर रस्ता एक कमर में, मैं रस्से के साथ साथ उतरूंगा आज समर में, अंदर जाकर प्रथम दुर्ग के पाट खोल दूंगा मैं, हर हर महादेव कह के यलगार बोल दूंगा मैं, तो फिर वीर मराठे सारे अंदर आ पाएंगे, फिर होगा संग्राम शत्रु सारे भय खा जाएंगे, फिर होगा संग्राम शत्रु सारे भय खा जाएंगे, मातृभूमि का कर्ज है आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं, हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं, हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज किले पर चढ़ना, यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग पर चढ़ना, चढ़ना क्या था उसे एक इतिहास नया था गढ़ना, चढ़ना क्या था उसे एक इतिहास नया था गढ़ना, गढ़ना था व्यक्तित्व देशभक्तों के लिए नवेला, पर रस्से के बोझ ने था पीछे की ओर धकेला, छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, मारे गुस्से के यशवंती ने जबड़ा भींच लिया था,
विजय श्री से पहले खुद को हार नहीं सकती थी, विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी, हार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी, हार नहीं सकती थी। तो फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, मातृभूमि के लिए लगी अपना भुजबल अजमाने। जितना पहले चढ़ी थी उससे ज्यादा पार किया है, जितना पहले चढ़ी थी उससे ज्यादा पार किया था, बलशाली पंजों ने फिर दुश्मन पर वार किया था। तभी इधर ताना ने भी रस्सी पर पकड़ बनाई, खुद को लटकाया रस्सी पर करने लगे चढ़ाई। भार बढ़ा तो यशवंती वह भार झेल ना पाई, और तानाजी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई, और तानाजी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। वो 2 बार विफल हो गई, यशवंती 2 बार विफल हुई, तानाजी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। तो तानाजी के भाई सूर्या जी और उनके मामा सेलार उनके साथ हैं। क्योंकि बड़े लोगों को बच्चों की ज्यादा चिंता रहती है, तो उन्होंने तानाजी को इस अपशगुन को इंकित करते हुए कहा कि तानाजी, सेलार मामा ने कहा, तने यह क्या है, यशवंती 2 बार विफल है, ये अपशगुन हुआ है, आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा ले देंगे, यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा दे देंगे। तानाजी ने कहा यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा दे देंगे। तो तानाजी ने कहा, सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, नहीं देखते चाल ग्रहों की ना रेखाएं लगते, जिस पल लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है, कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। कर्म सिंधु में, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है, कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। तो तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा, यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका, हटी मराठी, हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया। तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा, यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका, हटी मराठी, हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया। देखो ताजा की आंखों में स्वाभिमान भर आया, इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा, इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा, एक एक पत्थर लगता था उसे शत्रु के तन सा। इस अंतिम प्रयास को अपनी छाती समझ लिया था, उसने दीवारों को दुश्मन की छाती समझ लिया था। मुंह से फेंका लहू, मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय, मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय। यह अद्भुत सा दृश्य देखकर गर्वित हुआ शिवालय, यह अद्भुत सा दृश्य देखकर गर्वित हुआ शिवालय। ताना ने भी देर न की, रस्सी पर पकड़ बनाई, खुद को लटकाया रस्ते पर करने लगे चढ़ाई, करने लगे। ऊपर पहुंचे तो देखा अनहोनी एक हुई है, ऊपर पहुंचे तो देखा अनहोनी एक हुई है, ऊपर पहुंचे तो देखा अनहोनी एक हुई है। विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही है, इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भू पर आते हैं, मानव छोड़ो पशु भी इस धरती पर देशभक्त पाते हैं, इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भू पर आते हैं। मानव छोड़ो पशु, मानव छोड़ो इस भू पर पशु भी देशभक्त पाते हैं। अंतिम बंद इस रचना का पढ़ रहा हूं, मानव छोड़ो इस भू पर पशु भी देशभक्त पाते हैं। तो छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई, छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई। योद्धा के बलिदान की खुशबू तन पर मन पर छाई, वीर गति ने अपशगुनों को शकुन बना के छोड़ा। मातृभूमि के लिए प्राण, मातृभूमि के लिए प्राण ने मोह देह का तोड़ा। वो तो पशु थी फिर भी अपना कर्ज निभाती हाय, वो तो पशु थी फिर भी अपना फर्ज निभाती हाय। हम मनुष्य होकर भी माँ के काम नहीं आ पाए, आंखों में पानी हो तो थोड़ा यह फर्ज निभाए। चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी जाए, चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी जाए। मेरे संज्ञान में यह है कि महाराष्ट्र में कुछ समुदाय, कुछ लोग इस अद्भुत से प्राणी को, विलुप्त होने वाले प्राणी को खाते हैं, इसका भक्षण करते हैं। मेरा हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा मत करिए। इस यशवंती नाम की गौ के इतने उपकार मराठा साम्राज्य पर और भारतवर्ष के ऊपर हैं
कि हम लोग अपने 7 जन्मों को भी इस बलिदान के ऊपर न्यौछावर कर दें तो ये पूरा नहीं हो सकता। मेरे पास 4 मिनट है और मैं इन 4 मिनटों में प्रयास करना चाहता हूं कि भारतवर्ष क्या है और वो तमाम लोग जो अहिंसा परमो धर्म का आधा श्लोक सुनाकर भारतीय मनीषा को भ्रमित कर रहे हैं। धर्म हिंसा तथैव च, यह भी बताना पड़ेगा। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए, बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे हथियार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे, या हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने अपने देवालय को फिर से खंडित होता देखें, फिर से बच्चों को दीवारों में चिन्हने दें, फिर से अपनी माताओं को रोता देखें, फिर से बेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या फिर से सजने दे मीना बाजारों को, या आंखों में रखे हम थोड़ा सा पानी, या हाथों में धारण कर लें तलवारों को। इतिहासों में शांति ढूंढने वालों, अब बोलिए कौन सा प्रश्न उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, भारतवर्ष जब भी लड़ा रक्षार्थ लड़ा, हम आक्रमण नहीं करते किसी के ऊपर। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहा चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेड़ा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। मां निषाद से लेकर नई बहारों तक कह दो वही दृष्टांत उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। और क्या है, हम 2 मिनट में पढ़ के अपना स्थान लूंगा, समय भी हो रहा है। कि पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। ये है हम। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति से अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। मित्रता शत्रुता जो चाहोगे पाओगे, कह दो वही दृष्टांत निभाया जाए। हिंसा के मित्रता शत्रुता जो चाहोगे पाओगे, बोलो वही संबंध निभाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। अंत में श्रीमान श्री श्रद्धेय बिंद महाराज के एक छंद से अंत करना चाहता हूं कि विश्व सब वारों भूमि भारत के कणकण पे, भारत को वारों बरसाने ब्रज खोरी पे, ब्रज के परिहासन पे, स्वर्ग के विलास वारों इंद्रपद वारों बिंद माखन कमोरी पे, वृंदारक वृंद वारों एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों ब्रज गोपिन की पोरी पे, और ब्रजगोपी वारों श्री कृष्ण मनमोहन पे, कृष्ण हूं को वारों ब्रसभान की किशोरी पे। जय हिंद, जय भारत और शुभकामनाएं। बहुत आभार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब निशब्द, कोई शब्द नहीं है सर। इस तरीके से आपने कविताएं पढ़ी हैं कि सर सबके अंदर जोश पैदा हो गया सर। यहाँ पर भूमिका जैन भूमि जी ने तो बहुत ही आपके लिए मैसेज किया, तुम विलक्षण हो। पूनम सागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अरुणा गुप्ता जी जुड़ी हैं, और सबसे खास बात एन चंद्रा जोशी सर। आप देखिएगा कि वो बीच में कई बार आए हैं आपको कहने के लिए कि कितना मतलब शब्द हम लोगों के पास नहीं, हमारे शब्द खो चुके हैं सर। बहुत खूब सर, बहुत आदर, बहुत आदर, बहुत सम्मान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीता सागर जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, इतनी अच्छी ओज से भरी कविताएं हम तक आपने पहुंचाई सर, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत खूब सर।